हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपने डी फार्मा या फिर बी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आपका कोर्स पूरा हो गया है और आप अब उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप एक पंजीकृत फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम एक खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, हमने बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके दिया है, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से आप घर बैठे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, साथ साथ हम आपको बताएंगे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और एफिडेविट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, हमें मैसेज करते रहते हैं कि सर एफिडेविट कौन सा लगेगा, नया वाला लगेगा या पुराना वाला लगेगा। तो एफिडेविट का फॉर्मेट भी हम आपको बताएंगे कि एफिडेविट आपका कैसा लगेगा। अगर डी फार्मा आपने कर लिया है तो उसका कैसा बनेगा, और बी फार्मा कर लिया है तो उसका कैसा बनेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे कि फ़ीस आपकी कितनी लगेगी और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो हम इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने का, कि अगर आपने डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर लिया है तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं ग्रीन कार्ड के लिए। फुल प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम की होने वाली है। वीडियो को आप अंत तक देखना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो गाइस, ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। और दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल फ़ोन के जो क्रोम ब्राउज़र है उसे डेस्कटॉप मोड पे करने के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्रोम पे आने के बाद आपको लिखना है UPPCI। जब UPPCI आप लिखेंगे तो इस तरह की वेबसाइट आएगी। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू यूज़र मतलब नया रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ गया। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल में मिस्टर मिसिस जो भी आप लगाते हैं वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। हालांकि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर प्रिंट होकर नहीं आएगा, लेकिन लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप लगाते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट कर लिया मिस्टर, फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना है। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम का। तो आप देख सकते हैं कि एग्जांपल में इसका ये यहाँ पे फर्स्ट नेम है, ये मिडिल नेम है, ये लास्ट नेम है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम में आशीष डाल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर देंगे, वरना लास्ट नेम हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हमें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है, ऐसे आप फिल कर लेंगे अपना। उसके बाद आपको एक पासवर्ड बना लेना। दोस्तों, पासवर्ड इस तरह का बनाना है जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी हो, न्यूमेरिकल भी हो, नंबर भी हो। इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और ये पासवर्ड हम यहाँ पे 8 डिजिट का डाल देते हैं। उस पासवर्ड को हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। दोनों जगह एक सा पासवर्ड जो है हम फिल करेंगे। दोस्तों, पासवर्ड को आपको नोट करके रखना है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये फिल करने के बाद आपको जो भी कैप्चा आ रहा है उसे सोल्व करके जो है यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे 9 में से 6 गए तो 3 बचे, तो हम यहाँ पे 3 डाल के और जो है रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे गाइस हम रजिस्टर पे हमने क्लिक किया तो एक OTP सेंड किया गया, जो अभी हमने मोबाइल नंबर डाला है उसके ऊपर एक OTP गया। कौन सा मोबाइल नंबर हमने डाला हम यहाँ देख भी सकते हैं। तो OTP चला गया है। तो दोस्तों, कभी कभी OTP आने में टाइम लग जाता है, तो आप 1 से 2 मिनट वेट करना। फिर जो भी OTP आ रहा है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई पे गाइस हम क्लिक करेंगे तो हमारा OTP वेरीफाई हो गया, आप देख सकते हैं OTP वेरीफाइड। और उसके बाद जो है यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों इस पॉपअप को काट देंगे। तो उसके बाद अब हमें जो है दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, वही जो अभी हमने रजिस्टर्ड होते टाइम डाला था वो मोबाइल नंबर हम यहाँ फिल कर लेंगे। और जो पासवर्ड हमने अभी 8 कैरेक्टर का बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे फिल कर दी। और जो कैप्चा आ रहा है वो कैप्चा सोल्व करने के बाद हम यहाँ इस बॉक्स में फिल करेंगे। और उसके बाद लॉगिन पे गाइस हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन जो लिखा आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना क्योंकि हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यह नेक्स्ट विंडो खुलेगी जिसमें 3 ऑप्शन है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन वगैरह। तो हमें सबसे पहला वाला जो है क्लिक करना अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो पॉपअप आएगा। तो यहाँ हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद दोस्तों ये एक पूरा फॉर्म खुल कर आएगा जो हमें फिल करना है, जिसमें हमें सारी डिटेल अपनी फिल करनी है। अपनी सारी आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। ये पूरा फॉर्म फिल करना है। तो जिसमें कुछ डिटेल आपकी पर्सनल पहले से आएगी, जैसे हमारी आ रही है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो हमने रजिस्टर्ड होते टाइम फिल की थी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टाइटल आ रहा है। तो यहाँ पे हमें जेंडर सेलेक्ट कर लेना है 5वें नंबर पे।
जेंडर मेल फीमेल जो है आप वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों जिस तरह से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं सेम उसी तरह से फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो केवल 15 दिन के अंदर आपको आपका ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर ली। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का, शहर का नाम यहाँ पे फिल करना है दोस्तों, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का नेम है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फादर नेम फिल करना है। तो हम यहाँ पे फादर नेम फिल कर रहे हैं। तो हमने कुछ दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी। हम एक स्टूडेंट है डी फार्मा का स्टूडेंट, उसका फिल कर रहा है। तो यहाँ पे रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। और कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिसमें भी आप आते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे 13 नंबर पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है। तो हम उस स्टूडेंट का जिसका फॉर्म फिल कर रहा है उसका आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं हम यहाँ 12 डिजिट का। हमने जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है। और उसके बाद आप यहाँ पे नेशनलिटी जो है पहले से सिलेक्ट होगी इंडिया। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। अगर आपका हाउस नंबर आपको मालूम है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे 00 सिलेक्ट कर देंगे, टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको अपना जो है यहाँ पे विलेज का आपको अपने गाँव का, कस्बे का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। ध्यान से बिल्कुल सही से आपको जो है अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अपने गांव का या कस्बे का जो भी नाम है वो फिल कर देंगे। तो हमने यहाँ पे जो है गांव का नाम फिल कर दिया है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 17वें नंबर पे नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, आपको आपके पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे फिल करना है दोस्तों। तो हमने फिल कर दिया। फिर उसके बाद आपको स्टेट में अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप हैं आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर पिन कोड, एरिया पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है अपना, जो भी आपका एरिया पिन कोड है। तो हम यहाँ पे एरिया पिन कोड फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोरिस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका परमानेंट और कोरिस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेव एज परमानेंट एड्रेस आप सिलेक्ट करेंगे तो दोनों जगह एक ही एड्रेस आ जाएगा, ऊपर का एड्रेस नीचे आ जाएगा। तो ये हमने पूरा जो है फॉर्म फिल कर लिया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना दोस्तों इसको, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका फॉर्म अटक जाता है, क्वायरी आ जाती है या और जो है टाइम लग जाता है आने में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल अपनी फिल करनी है। तो हाई स्कूल में सबसे पहले आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन बॉडी, मतलब आपको अपने बोर्ड का नाम डालना है। तो हमारे केस में है यूपी बोर्ड, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूपी बोर्ड। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है नेम ऑफ स्कूल, आपने कौन से स्कूल से हाई स्कूल किया है, मतलब 10th किया है, उस स्कूल का नाम आप यहाँ डाल देंगे। हमने फिल कर दिया। और यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपने एडमिशन कब लिया। तो दोस्तों यहाँ पे 9th के जो है ईयर सेशन नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ 10th का, 10th में कब एडमिशन हुआ और कब जो है आपने पास आउट किया। तो हम यहाँ पे एडमिशन का सेशन सिलेक्ट कर लेते हैं, कौन से ईयर में हमने लिया और कब पास आउट किया। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ 1 साल का गैप आया है, सिर्फ 1 साल का ही फ़र्क आया है। फिर मैक्सिमम मार्क्स जो है 600 होते हैं यूपी बोर्ड में, हाई स्कूल में। और कितने आपने मार्क्स पाए, तो हमारे केस में 480, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गई। ऐसी ही इंटरमीडिएट की डिटेल आपको डालनी है। तो इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, अगर सीबीएसई बोर्ड से तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। यूपी बोर्ड डालना है आपको, अपने जो है कॉलेज का नाम डालना है स्कूल का। और यहाँ पे आपको कौन सी ईयर में आपने जो है 11th में एडमिशन लिया। यहाँ दोस्तों 2 साल का गैप आएगा, 11th और 12th दोनों को जोड़े जाएंगे। यहाँ का कौन सी ईयर में आपने जो है 11th में एडमिशन लिया, तो हमारे स्टूडेंट लिया 2013 में। 2013 से इसने 2015 तक जो है 12th पास किया, मतलब अब हम देखते हैं 2015 ये रहा। तो आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट में 2 साल का गैप आया और हाई स्कूल में केवल 1 साल का। और टोटल मार्क्स जो होते हैं 500 होते हैं इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में। और कितने पाए, तो जितने ही मार्क्स मिले हैं 320 मार्क्स मिले और परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गई। उसके बाद डी फार्मा आपने किया तो डी फार्मा सेलेक्ट करेंगे। और बी फार्मा क्या है तो बी फार्मा, और कौन से बोर्ड से किया है, बीटी यूपी से किया है या अदर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने बीटी यूपी का सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पे जो है टाइप करना है, कौन से कॉलेज से आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी से जो है किया है डी फार्मा। और बी फार्मा आपने किया है तो बी फार्मा की यहाँ डिटेल आप फिल करेंगे सेम ऐसी। तो हमारे केस में डी फार्मा का स्टूडेंट है तो हमने यहाँ पे मॉडर्न कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद दोस्तों एडमिशन कौन सी ईयर में लिया डी फार्मा में, दोस्तों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, दोनों की सेशन। तो डी फार्मा का फर्स्ट ईयर में जो है 2017 में एडमिशन लिया और डी फार्मा कंप्लीट हुआ
19 में। तो देख सकते हैं कि 2 साल का गैप आ गया, मतलब 2 साल आ गए। और उसके बाद टोटल दोनों साल के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर दोनों के यहाँ पे मार्क्स आप फिल करेंगे। ध्यान से समझना, फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर बी फार्मा किया है तो चारों साल के मार्क्स आपको यहाँ नीचे डालना है। तो 2200 होते हैं यूपी बीटीयू में, वो डालना है। और 2200 में से कितने मिले दोनों साल में, मिला के कितने मिले, ध्यान से समझना हमारी बात को। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, गलती मत करना। 1530 मार्क्स मिले तो कितनी आ गई इसकी, 69.55% बनी। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मार्क्स मिला के फिल किए, और कितने मिले दोनों में, मार्कशीटों में आपके मार्क्स होंगे वो हमने यहाँ पे फिल किए, टोटल परसेंटेज आ गई। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेन्ड, मतलब लास्ट डिग्री आपने की कौन सी की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डी फार्मा करने के बाद बी फार्मा करते हैं तो बी फार्मा उनकी लास्ट डिग्री हुई, लेकिन हमारे केस में जो है डी फार्मा ही किया है इस स्टूडेंट ने। और उसके बाद दोस्तों इनरोलमेंट नंबर, ये आपको आपके कॉलेज से मिला होगा, आपकी मार्कशीट पर होगा, वो इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी मार्कशीट के ऊपर ये नंबर होगा इनरोलमेंट। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर, जो आपका डी फार्मा में रोल नंबर रहा है जिससे आप अपना रिजल्ट देखते थे डी फार्मा का, वो रोल नंबर आपको यहाँ फिल कर देना। उसके बाद स्टेट, आपका कॉलेज कौन से स्टेट में आता है, कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। तो आपका कॉलेज कौन से स्टेट में आता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है कॉलेज आता है वो आप यहाँ पे जो है लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद अपने कॉलेज का नाम आप यहाँ से जो है ढूंढ लेंगे। अगर कॉलेज का नाम आपको नहीं मिलता तो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं लखनऊ मॉडल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हमारा ये ऊपर वाला आप देख सकते हैं लिखा है लखनऊ मॉडल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं 7वें नंबर पे पिन कोड, आपके कॉलेज का एरिया पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो यहाँ पे लिखा अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, आपको यहाँ पे फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं लिखा अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट, मतलब अपने डी फार्मा की फाइनल ईयर की मार्कशीट। तो हम यहाँ पे डी फार्मा की फाइनल ईयर या सेकेंड ईयर कह दो, एक ही बात है, डी फार्मा की 2 साल का होता है। तो हम यहाँ पे डी फार्मा सेकेंड ईयर की या फाइनल ईयर कह सकते हैं, उसकी मार्कशीट हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो हमने देख सकते हैं अपलोड कर दी, सक्सेस लिख के आ गया। यहाँ से हम देख भी सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, व्यू पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं। उसके बाद 9वें नंबर पे है कॉलेज अप्रूवल लेटर। दोस्तों ये कॉलेज अप्रूवल लेटर आपको अपलोड करना है। हम आपको बता देते हैं क्या होता है कॉलेज अप्रूवल लेटर। तो दोस्तों कॉलेज अप्रूवल लेटर का मतलब ये होता है कि आपका कॉलेज PCI से अप्रूव है या नहीं, इस लेटर के अंदर लिखा होता है, इस तरह का ये लेटर होता है। और ये कॉलेज अप्रूवल लेटर आपको आपके कॉलेज से मिलेगा, आपके कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं या प्रिंसिपल हैं वो आपको देंगे, या आप अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो हमारे पास जो है ये कॉलेज अप्रूवल लेटर है, हम अपलोड कर देते हैं। हमने अपलोड कर दिया, सक्सेस लिख के आ गया। और यहाँ पे व्यू पे क्लिक करने के बाद हम दोनों डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंटर्नशिप डिटेल, दोस्तों ये इंटर्नशिप डिटेल जो है सिर्फ डी फार्मा वालों के लिए है, बी फार्मा वालों के लिए नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि डी फार्मा करने के बाद 500 घंटे की इंटर्नशिप करना पड़ती है, ट्रेनिंग करना पड़ती है हॉस्पिटल में, तो ये वही इंटर्नशिप है। तो आपने कौन से हॉस्पिटल से की है डी फार्मा करने के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग, उस हॉस्पिटल का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। और CSC से किए तो CSC का नाम आप यहाँ डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको, वो हॉस्पिटल जो है जिससे आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग की है उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस डालेंगे, हॉस्पिटल कहाँ लगता है वो, और उसका जो है स्टेट, कौन से स्टेट में आता है वो हॉस्पिटल जहाँ से आपने ट्रेनिंग की है डी फार्मा करने के बाद, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ फ्रॉम डेट में आपको आपका जो है हॉस्पिटल की स्टार्टिंग की डेट डालनी है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने जो है 500 घंटे की ट्रेनिंग की, ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर होगी आपकी जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग की डेट। तो ये जो है फ्रॉम डेट और लास्ट डेट आपको डाल देनी है, कब से कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आपने हॉस्पिटल ट्रेनिंग की। ये डालने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगला जो है विंडो खुलेगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान से समझना, अगर डॉक्यूमेंट्स में आप गलती कर देते हैं तो आपके पास क्वायरी पे क्वायरी आती रहेंगी, आपका जो है रजिस्ट्रेशन जल्दी नहीं मिलेगा आपको, आप परेशान होंगे। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से समझना। सबसे पहला है फ़ोटोग्राफ, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है जो हाल ही का खींचा हुआ हो, ज़्यादा पुराना नहीं हो, और 200 पिक्सल और 230 पिक्सल उसका साइज़ होना चाहिए। तो हमारे पास एक फ़ोटो है स्टूडेंट का जिसका हम फिल कर रहे हैं, तो हम फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये फ़ोटो है, फ़ोटो आपको अच्छी क्वालिटी में नया फ़ोटो अपलोड करना है। तो हमने फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर दिया, JPG में अपलोड करना है दोस्तों। और उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं।
तो सिग्नेचर भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ये देख सकते हैं सिग्नेचर, ये भी हमने अपलोड कर दिया दोस्तों, दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। फिर उसके बाद आपको जो है दोस्तों हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है। 1 MB से ज़्यादा साइज़ नहीं होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। तो हाई स्कूल की मार्कशीट हम अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक PDF में हाई स्कूल की मार्कशीट है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ओपन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों सक्सेस लिख के आ गया, अपलोड हो गया। फिर लिखा हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो इसमें भी दोस्तों दोबारा से ही हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देनी है, क्योंकि आपके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं होगा। पहले मिलते थे, अब नहीं मिलते हैं। यूपी बोर्ड में CBSE बोर्ड वालों को मिलते हैं, तो वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। ऐसी इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, तो इंटरमीडिएट की मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरमीडिएट की, तो थोड़ा वेट कीजिए, अपलोड हो जाएगी। देख सकते हैं आप अपलोड हो गई। फिर लिखा है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट 6ठे नंबर पे, तो इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट में फिर दोबारा से इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, हम दोबारा से वही अपलोड कर देते हैं। देख सकते हैं सक्सेस लिख के आ गया। उसके बाद ये कह रहा है डी फार्मा की जो है मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। डी फार्मा की जो है सिंगल PDF में अपलोड करनी है डी फार्मा की। तो मतलब दोनों फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है एक ही फाइल में मर्ज करके। तो हम आपको दिखाते हैं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की दोनों एक ही जगह हमने जो है मर्ज कर ली है PDF में। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से मर्ज कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों आ गए, आप देख सकते हैं दोनों एक ही जगह अपलोड कर दी, एक ही PDF में दोनों कर दी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। और उसके बाद लिखा डी फार्मा प्रोविजनल सर्टिफिकेट। दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट इस तरह का होता है, ये आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। ये जो है टेम्प्रेरी डिग्री होती है, तो कॉलेज से आपको जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं मिला तो ले लीजिए आप। उसके बाद आप ये अपलोड करेंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो हमने जो दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। और उसके बाद लिखा है बी फार्मा डिग्री, तो हमने तो बी फार्मा सिलेक्ट नहीं किया, तो इसे हम छोड़ देंगे। हमने डी फार्मा वहाँ सिलेक्ट किया था, डी फार्मा करे हुए स्टूडेंट का हम कर रहे हैं। फिर यहाँ दोस्तों 13वें नंबर पर आप देख सकते हैं लिखा इंटर्नशिप लेटर, मतलब हॉस्पिटल ट्रेनिंग लेटर। आपने डी फार्मा किया है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग की होगी 500 घंटे की, उसका जो लेटर होता है इस तरह का, वो आपको अपलोड करना है। तो हमारे पास लेटर है, हम अपलोड करते हैं फाइल में। चूज़ फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो हॉस्पिटल इंटर्नशिप लेटर होता है, ये हम अपलोड कर देते हैं। हम अभी आपको खोल के दिखाएंगे कि किस तरह का जो होता है हॉस्पिटल इंटर्नशिप लेटर होता है। तो व्यू पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये अपलोड हो रहा। आप देख सकते हैं कि अपेंडिक्स ई फॉर्म होता है, ये 5 सेशन होते हैं इसके अंदर, ये आपको मिला होगा, तो ये आपको अपलोड कर देना है। ये 5 सेशन एक ही PDF में आ जाए, पूरा लेटर एक ही PDF में आ जाए, इस तरह से आपको अपलोड करना है। हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद 14वें नंबर पर आप देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र। ये निवास प्रमाण पत्र आपको जो है 6 महीने से पुराना आपका बना हुआ नहीं हो तब आपको अपलोड करना, मतलब 6 महीने तक पुराना हो, उससे ज़्यादा पुराना नहीं हो। और ये उस कंडीशन में आपको अपलोड करना है जैसे आप यूपी के रहने वाले हैं और आपने किसी और स्टेट से फार्मेसी की है, तब आपको अपलोड करना होगा। जैसे मान लीजिए आप यूपी के बरेली के रहने वाले हैं और आपने राजस्थान के जयपुर से फार्मेसी कंप्लीट की है, तब आपका लगेगा। और आप यूपी के ही रहने वाले हैं और यूपी के ही किसी कॉलेज से आपने फार्मेसी की है, तो आपका ये अपलोड नहीं होगा। तो हमारे केस में जो है स्टूडेंट यूपी का ही है और यूपी के ही एक कॉलेज से उसने किया है, तो आप उसका अपलोड नहीं होगा। उसके बाद 15वें नंबर पे है ID प्रूफ, जो आपको वोटर ID या फिर आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं। तो हम आधार कार्ड अपलोड करना, और आधार कार्ड में दोस्तों दोनों साइड आ जाए, फ्रंट साइड भी और सेकंड साइड एक ही सिंगल PDF में आ जाए, आगे का और पीछे का दोनों आ जाए आधार कार्ड का, हम वो आपको अपलोड करना। हमने अपलोड कर दिया। उसके बाद है दोस्तों 16वें नंबर पे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, वो है एफिडेविट। दोस्तों एफिडेविट जो है दोस्तों आपको जो है पुराना वाला अपलोड करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा, जैसे हमने जूम किया तो यहाँ लिखा है एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपये वाला जो है ई स्टाम्प आपको बनवा लेना है कचहरी से। जो नया वाला अभी जो PCI ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपलोड किया है, जिसमें 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन दिया गया है, ये अभी अपलोड नहीं हो रहा, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, पुराना वाला ही अपलोड हो रहा। अगर वो अपलोड होगा दोस्तों नया वाला, तो आपको क्वायरी में आ जाएगी, आपको क्वायरी में आप अपलोड कर देंगे। तो ये पुराना वाला आपको अपलोड करना है। और ये पुराने वाले में आपको क्या क्या लिखवाना है, डी फार्मा वालों में क्या लिखवाना है, क्या क्या फॉर्मेट रखना है, और बी फार्मा का क्या फॉर्मेट रखना है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। इस वीडियो को आप देख लेना, इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो है इस वीडियो को देख के अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं कचहरी से। तो 100 रुपये का जो है ई स्टाम्प आपको बनवाना है, पुराना वाला वो अपलोड करना है। तो हमने
दोस्तों अपलोड कर दिया। तो दोस्तों हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं अपलोड हो गए हैं। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है इसे एग्री कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपका जो है फॉर्म्स जो है सक्सेसफुली आ गया है। एप्लीकेशन आपकी पूरी खुल कर आ गई, जिसमें आपका एप्लीकेशन नेम जो जो आपने फ़िल किया है, हमने फ़िल किया, सब कुछ आ गया। कॉलेज की डिटेल, स्कूल की, हाई स्कूल की डिटेल, सारी डिटेल आ गई है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर वो आपकी कोई कमी है तो आप अभी इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो सारे आ गए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डिक्लेरेशन देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक, जैसे ही हम दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अब आप जो है कुछ भी एडिट इसमें नहीं कर सकते, कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, फाइनल सबमिट हो गया है यहाँ पे। तो फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, तो हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दोस्तों ले जाएगा पेमेंट विंडो पे। हमें जो है पेमेंट करनी है, 1829 रुपये आपकी पेमेंट लगेगी। चाहे डी फार्मा का आप अप्लाई कर रहे हो फ्रेश रजिस्ट्रेशन या फिर बी फार्मा कर रहे हो, 1829 रुपये आपकी ऑनलाइन जो है फ़ीस लगेगी। तो उसके बाद आपको जो है ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप दोस्तों पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पेज जो है आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं 1829 रुपये आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आप जो है यूपीआई से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। तो हम यूपीआई से करते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई आईडी डालेंगे। यूपीआई आईडी हमने डाल दी और उसके बाद दोस्तों प्रोसीड करेंगे हम पेमेंट के लिए। तो ये प्रोसेसिंग हो रही है पेमेंट। यहाँ पे आपको जो है रिफ़्रेश नहीं करना, तो ये थोड़ा टाइम लगाएगा और पेमेंट हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों कि ये पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है। ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं होता, सारा काम ऑनलाइन है। तो आप देख सकते हैं कि पेमेंट स्लिप हमें मिल गई, पेमेंट हो गई है 1829 रुपये। डी फार्मा के स्टूडेंट का हमने जो है रजिस्ट्रेशन कर दिया, 1829 रुपये। ये आपको प्रिंट करके रखना है दोस्तों। नीचे आप देख सकते हैं लिखा है प्रिंट, इसको प्रिंट करके आपको रखना है। अगर प्रिंट नहीं है तो आप PDF में से सेव कर देंगे या प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगी दोस्तों। हमने पर्सनल डिटेल हाइड कर दी है, तो यहाँ से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा डैशबोर्ड, यहाँ भी डैशबोर्ड लिखा, डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से रिक्वेस्ट टू फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, पहले वाले ऑप्शन पे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नीचे 2 ऑप्शन जुड़ गए हैं, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, फीस स्लिप को भी। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं व्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद अपना स्टेटस देख सकते हैं तुरंत ही। तो आप देख सकते हैं कि ये 6 स्टेप आ रही हैं, 6 स्टेप आपकी जो है कंप्लीट होगी। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बारी बारी से। और इनका क्या मतलब होता है इसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो है पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है।